गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज की स्टोरी में 3 बंदों पे हम बात करेंगे जो कि एक परिवार है। तो इस स्टोरी को सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको ताकि पहले से ही मिल जाए। ओके, तो बिना वक्त को गुजारे हम स्टोरी पे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या हुआ। ओके गाइस, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अली है और ये मैं एक 28 साल का लड़का हूँ जो कि वतनवर गाँव में रहता हूँ। ये वाक़या तब हुआ था जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी बीवी का नाम प्रिया है और मेरी बीवी बहुत खुश मिजाज है, हर एक के साथ घुल मिल के रहती थी, हर एक के साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी और इसी लाइफ के दौरान जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, 8 महीने की थी, और मेरे घर वालों ने हमारी गोद भराई की रस्म रखी। और उस गोद भराई की रस्म के दौरान जो हमारे घर के पास दरख्त था, उस दरख्त के नीचे उन्होंने एक गोद भराई की हमारी रस्म रखी, क्योंकि वो दरख्त मानने में आता था बहुत वीरान है, पीपल का दरख्त था और उसके नीचे कुछ चीज़ों का बसेरा था। इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं था, बट फिर भी हमारे घर वालों ने वहाँ ही रस्म रखी। और उस रस्म के दौरान अचानक ही मेरी बीवी को एक दौरा पड़ा। तो कहते हैं कि वो रस्म के दौरान अगर कुछ अपशगुन हो जाए या कुछ यहाँ से कुछ चला जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है। और मेरी जैसे ही रस्म स्टार्ट हुई, आधे ही में मेरी बीवी को दौरा पड़ गया और मेरी बीवी को दौरा पड़ा और मैं जल्दी से जाके उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में हमारे साथ बहुत से वाक़ये पेश आए, पर फिर भी मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मैंने अपनी बीवी को चेक कराया और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर ने एकदम से खबर दी कि आपकी बीवी की नॉर्मल कंडीशन है। मेरे दिल में एक सुकून सा आया, मेरे दिल में एक चैन सा आया। मैंने कहा चलो खुदा का शुक्र है। और उन्होंने कहा कि आपका बीवी भी ठीक है और माँ भी ठीक है। मेरे दिल को एक चैन सा आया और बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, बात तो अभी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। 1 महीने बाद जब मेरी बीवी का बच्चा हुआ तो मैंने उसका नाम माया रखा और वो बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही अच्छी थी, छोटी सी थी और बहुत ही प्यारी थी। तो सब गांव वाले उसे प्यार करते थे। तो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो जब मेरी बच्ची 5 साल की हुई तो वो अपनी माँ के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाती थी। मैं कारोबार करता था, पान की खेती का कारोबार करता था। मैं रोज़ काम पे चला जाता था। मुझे नहीं पता था कि पीछे से क्या होता है क्या नहीं, पर मेरी जो बेटी थी उसकी माँ के साथ एक अच्छी सी अटैचमेंट हो चुकी थी। एक दिन मेरी रात को आँख खुली और मैंने एक चीज़ देखी जिसे देख के मैं सनसनी मेरे में पैदा हुई और मैं देख के हैरान हो गया कि वो चीज़ कुछ इस तरह की थी। क्योंकि जो मेरी बीवी प्रिया थी वो रात के 2 बजे के टाइम जो हमारी माया बेटी है उसको बैठ के घूरी जा रही थी, देखी जा रही थी। तो मैंने इस बात को देखते मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि चलो ये तो छोटी सी बात है, वैसे ही देख रही होगी बैठ के। तो मैंने इस बात को भी नज़र किया और मैंने वहाँ ही मैं सो गया। और ऐसे ही अगली रात एक फिर वाक़या हुआ। अगली रात ऐसा वाक़या हुआ कि मैं पूरी रात के 2 बजे आँख खुली और रात के 2 बजे मैंने देखा कि मेरी जो बीवी है वो फिर अपनी बेटी को बैठ के घूरी जा रही, देखी जा रही है। और मैंने उसे देखा, मैंने कहा कि करती क्या है। मैं उसे काफ़ी देर बैठ के ऐसे ही देखता रहा, 2-3 घंटे वो उसे ऐसे ही देखती रही और देखते देखते मेरी आँख लग गई। फिर से ऐसे ही कुछ दिनों सिलसिला जारी रहा, ऐसे ही होता रहा। मैं इग्नोर करता रहा कि क्या मसला है। फिर एक रात मेरी जब रात के 2-3 बजे के टाइम मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वही सिलसिला चल रहा है, वही रिपीट हो रहा है। मेरी बीवी बैठ के अपनी बेटी को देखी जा रही, घूरी जा रही है। और मैंने अचानक से ही उससे पूछा, मैंने कहा प्रिया क्या हुआ है, तुम क्यों अपनी बेटी को ऐसे देख रही हो? और उसने एकदम से एक रोनी सी आवाज़ में उसने कहा कि मैं इसे अपने साथ ले जाने लगी हूँ। मैंने कहा कहाँ लेके जाने लगी हो?
बट उसने मुझे आगे से जवाब दिया, एक बहुत ही अलग से लहजे में उसने मुझे जवाब दिया, जहाँ से मैं आई हूँ मैं ऐसे वहाँ लेके जाने लगी हूँ। मेरा एकदम पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मैं एकदम से हैरान हो गया और मैंने गुस्से से कहा, कहाँ लेके जाने लगी हो, कहाँ से तुम आई हो? और एकदम से जब उसने अपना सिर ऊपर किया और मैं एकदम से गिर गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पे सिलवटें आनी शुरू हो गई थी। उसका चेहरा किसी अलग ही चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था और उसने मुझे जब देखा और उसने एकदम से मेरे पे अटैक किया और मैं डर गया। उसने अटैक जैसे ही मेरे पे किया, मैंने वहाँ से गिलास पकड़ा, मैंने उसके सिर पे मार दिया और वो उधर ही बेहोश हो गई। मैंने अपनी जल्दी जल्दी बेटी को उठाया और मैं वहाँ से भाग गया। उसको मैंने वहाँ ही घर में लॉक कर दिया अपनी बीवी को और मैं भागने लगा। इसी तरह मेरे 2 घंटे चल के मैंने एक चर्च के पास पहुँचा, जो कि वहाँ का एक सबसे बड़ा चर्च था, कैथलिक चर्च। मैं उस चर्च के पास पहुँचा और मैंने चर्च के अंदर जाके देखा, वहाँ एक फादर प्रे कर रहे थे। मैंने उस फादर के पास गया और मैंने फादर को अपनी ये बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने मेरी रेगुलर जो मेरे साथ दिनों में हो रहा है, मैंने उनको ये बात बताई। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपनी मुझे सारी बात बताओ, तुम मुझे सारी बात नहीं बता रहे। पर मैंने अपनी सारी बात जो स्टार्ट से मैंने उसे उनको नहीं बताई। मैं एकदम से परेशान हो गया कि पता नहीं इनको बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, और मैं ये सुन के ये परेशान हो गया। मैं उनको अपने साथ लेके गया, वो मेरे साथ गए, मेरे घर गए। तो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने वाइट का दरवाज़ा खोला और वो जैसे ही अंदर गए एकदम से चीखों की आवाज़ें आई। वो अंदर गए, उन्होंने बाइबल खोली, उनके पास बाइबल थी और एक क्रॉस थी। उन्होंने बाइबल और क्रॉस को पकड़ा और उन्होंने जो प्रेयर वाला पानी था, उन्होंने पानी उससे मेरी बीवी के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची प्रेयर करना शुरू कर दी। जैसे ही वो प्रे करते गए, वो चीज़ों को आग लगती गई, वो सब होता गया और बाहर बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। मैं डर रहा था, मेरी बेटी भी डर रही थी, जो कि 5 साल की थी। वो रोना शुरू हो गई, क्या हो रहा है पापा जी, क्या हुआ है, ऐसे वगैरह। वो रोना शुरू कर गई और मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। पर उसका जो दबाव था उस चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा था। उसने फादर पे भी अटैक किया, पर फादर ने बहुत मुश्किल से कवर करके वो वहाँ से आ गए, पर उनसे ज़्यादा कवर नहीं हुआ। इसी तरह कुछ दिन बीते और मेरे साथ ऐसे ही रेगुलर था, वो मेरी जान नहीं छोड़ी थी। अचानक ही एक दिन वो फादर मुझे फिर मिला और मैंने बताया, फादर वो अभी तक मेरा उन्होंने इस चीज़ों ने पीछा नहीं छोड़ा। फादर ने मुझे बताया कि बेटा तुमने अपनी मुझे सारी बात नहीं बताई, तो मैं किस तरह उस चीज़ का हल निकालूं। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई और उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरे घर पे फिर वही सब रिपीट किया। उन्होंने वही एक एक चीज़ रिपीट की और मैंने उन्हीं चीज़ों में जैसे रिपीट किया वही सब होने लगा। चीखों की आवाज़ें आने लगी, हर एक चीज़ होने लगी और इस टाइम बहुत ही पावर उसकी हद तक बढ़ चुकी थी और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे अटैक किया। बहुत उन्होंने पावरफुल उसकी ताकत थी उस चीज़ों की, उस स्पिरिट की। पर फिर भी फादर ने अंदर डर के सामना किया। उन्होंने क्रॉस पकड़ी, उन्होंने पूरे घर में पानी, प्रेयर वाला पानी लगाया, उन्होंने उन पे दुआ की, उन पे हर एक चीज़ आजमाई और आखिरकार वो पता चला कि जो मेरी अंदर से वो वाइफ थी। उन्होंने इस चीज़ को पूछा, मेरी वाइफ के अंदर जो चीज़ थी, उन्होंने उससे पूछा कि कौन है तू। उन्होंने उनको बताया उन्होंने उनको ये बताया कि जो दरख्त के नीचे जो दर्शाया था, उन्होंने बताया कि उस मेरा जो दरख्त के नीचे जो चीज़ थी उसका नाम था किमरन उसका नाम था। और उन्होंने फादर ने उनसे पूछा कि तू कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब मेरी नई शादी हुई थी, मेरी भी गोद भराई की रस्म हो रही थी और मुझे कुछ लोगों ने आके हमारे गांव वालों को सबको मार दिया और मैं वहाँ ही मर गई। और जब इसकी गोद भराई की रस्म हो रही थी तो मैंने उसको देखा और मुझे अपना वक्त याद आया और मैंने इसके अंदर बसेरा कर लिया। मैंने इसकी बेटी में अपनी बेटी नज़र मुझे आने लगी और मैं इसकी बेटी को साथ लेके जाऊंगी, मैं इसको नहीं यहाँ छोड़ूंगी। और फादर ने जब उसके ऊपर पानी वगैरह छिड़का और उसके ऊपर प्रे की, बाइबल से प्रेयर पढ़नी शुरू कर दी, चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। उस चीज़ को आग लगती की फायर होती रही और वो चीज़ जलती रही। इसी तरह सिलसिला हमारा 5 घंटे सिलसिला चला, पर आखिरकार मेरी बीवी ठीक हो गई और मेरी बीवी जब बाहर आई तो मेरी बेटी देख के बहुत परेशान हो रही थी। वहाँ को उसने अपनी
अपनी माँ के पास जाने से इनकार कर दिया। जब मेरी बीवी ने उसे प्यार से एक स्माइल अच्छी सी देख के उसे बुलाया कि माया इधर आओ, तो मेरी बेटी में वो जज्बात पैदा हुए। उसने जाके अपनी माँ को गले लगाया जाके, और मेरी जो बीवी थी वो उसे देख के रोने लग गई और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। इसी तरह अगर आप कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, अपनी स्टोरी जो आप सुनना चाहते हैं आप बताइए, मैं आपकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक स्टोरी का लिंक आपको पहले ही मिल सके। ओके गाइस।